IXEN, Polanx. Polanx. Polanx is over there. He is a king. And Florizel, he is the only son of Polanx. किंग पोलैंड्स का अकेला बेटा। इस स्टेट के अंदर एक शेफर्ड भी रहता है, जिससे जहां समंदर से दूर जमीन पर कहीं झोपड़ी बना रखी है, देयर इज अ हट, और व्हाइट बोर्ड पर ये हट बनी हुई आप देख रहे हैं, ये हट है, शेफर्ड है, इसकी यहाँ पर भेड़ें भी चल रही है। क्लियर? एंड देयर इज ऑल्सो कैमिलो। ये कैमिलो, ये सिसिलिया वाला कैमिलो ही है जो इस स्टेट में शिफ्ट हो गया है। फर्डिटा, बोहेमिया के अंदर फर्डिटा भी मौजूद है। ये वही फर्डिटा है जो सिसिलिया में थी, ये भी बोहेमिया में शिफ्ट हो गई है। देयर इज अ कलौन, यहां पर एक कलौन भी है। ये कलौन शेफर्ड का बेटा है। ये कलौन शेफर्ड का बेटा है। नाउ हु इज द किंग ऑफ बोहेमिया? पोलैंड। हु इज द किंग ऑफ सिसिलिया? ल्यूंटीज। हु इज हर्मियोन? क्वीन ऑफ। एट द सेम टाइम हु इज कैमिलो? Camilo. He is a lord in Sicilia. Okay, let us start the drama story. That is not very difficult, but that is very interesting. Clear? जैसे ही ड्रामा ओपन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है ये सिसिलिया है, और सिसिलिया का कोर्ट है, बादशाह का महल है। सिसिलिया में कौन है किंग? ल्यूंटीज। ल्यूंटीज किंग ने अपने बहुत दरीना दोस्त पोलैंक्स को दावत दी हुई है कि वो उसकी स्टेट में आकर रहे। और हमें पता चलता है कि पोलैंक्स जो है बोहेमिया को छोड़कर बोहेमिया को कुछ अर्से के लिए अपने स्टेट से सिसिलिया में आकर स्टे किया हुआ है, और 9 मंथ्स गुजर चुके हैं, और उसकी खूब खातर मदारत की जा रही है। क्लियर? अब ल्यूंटीज कह रहा है पोलैंड से कि वो कुछ अर्सा और कयाम करे, और पोलैंड बिल्कुल तैयार नहीं है मजीद कयाम करने के लिए। आर्गुमेंट दिए जाते हैं, वो आर्गुमेंट कहता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी 9 मंथ गुजर चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, अब मजीद वो यहाँ पर नहीं रह सकता। इस दौरान हर्मियोन कहती है पोलैंड से, हर्मियोन वाइफ ऑफ ल्यूंटीज कहती है, उसका हाथ पकड़कर, पोलैंड का हाथ पकड़ कहती है कि तुम कुछ अर्से के लिए और यहाँ रुक जाओ। हर्मियोन इज ऑल्सो प्रेग्नेंट दैट टाइम, और दोनों पार्क में बाग में चले जाते हैं, टहल कर वापस भी आते हैं, और पोलैंड हर्मियोन की टेंडर रिक्वेस्ट की वजह से उसकी बात मान लेता है और कुछ अर्सा के लिए और कयाम करने के लिए राजी हो जाता है। जब ल्यूंटीज ये सोचता है कि इतने अर्से से मैं कह रहा हूं उसे कि कयाम करो, कयाम नहीं करता, जबकि हर्मियोन ने उसे कहा है कि तुम कयाम करो, और वो कयाम के लिए तैयार हो गया है, इट मीन दैट दे हैव समथिंग बिटवीन देम। He became jealous हो गया, और उसने कैमिलो को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल बताई कि ये सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, और आखिर में उसने एक डिसीजन भी दे दिया ल्यूंटीज ने, क्योंकि वो मेंटली तौर पर जेलसी के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गया है, डिस्टर्ब हो गया मेंटली तौर पर, अपसेट है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज ओवर देयर इन हिज माइंड, उसके माइंड में ग्रीन आइड मॉन्स्टर आ गया है, जेलसी आ गई है, और उसने कहा है कि पोलैंड को तुम कैमिलो कहा कि फूड के अंदर पॉइजन दे दो और इसे मार डालो। कैमिलो ने कहा ओके,
और वो जब गया पोलेंस के पास, पोलेंस को कहा है उसने कि किंग जेलस हो चुका है और किंग को ये डाउट है तुम्हारे ऊपर, और इसलिए किंग ने मुझे कहा है कि तुम्हें पॉइजन दी जाए। मैं जानता हूं यू आर राइट पर्सन, यू आर नॉट रॉन्ग, तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, यू आर नॉट फॉल्टी, सो भाग जाओ यहां से। उसने कहा मैं भाग गया तो फिर दोनों भाग जाते हैं। कैमिलो और पोलेंस ये दोनों के दोनों सिसिलिया के स्टेट से रातों रात भाग जाते हैं अचानक। ये जो ही भाग कर जाते हैं, किंग लियोन्टीज और जरा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब दो तरह का गुस्सा है। एक तो उसके अपने शख्स में कैमिलो ने उसके साथ गद्दारी कर दी है, वो ट्रेटर साबित हो चुका है। दूसरा पोलेंस जो है, शायद उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट करके वो भाग गया है। और ये सारे मसैल, अब गुस्सा किस पर निकलना है, एक ही कैरेक्टर पीछे रह गया है, हरमियोन ही रह गई है पीछे, गुस्सा उसी पर निकलना है। हरमियोन को कैद में डालने का हुक्म दे दिया जाता है और खुलेआम उसके ऊपर वो एक्यूज कर देता है कि ये उसके साथ इसका अफेयर था, सम प्रॉब्लम्स थे और आपस में इनका रिलेशन था, सेक्सुअल रिलेशन था, जिसके लिए इस पर चार्ज वो दे देता है कि इसको ज्यूरी बैठ के फैसला करे कि इसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बिकॉज शी हैज रिलेशन विद पोलेंस। हरमियोन कैद में, लेकिन वहां पर कुछ लॉर्ड्स, कुछ नोबल पीपल भी हैं। उन नोबल पीपल ने कहा नो इट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ वाई, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, हम ऐसे एक्यूज कैसे कर सकते हैं आप उसे। और इसके नतीजे में एक शख्स को फिर भेजा जाता है, डेल्फी ओरेकल। देयर इज आल्सो डेल्फी ओरेकल। ओके, ये ड्रामा नियर अबाउट ग्रीक मूड में लिखा गया है असल में। यहाँ पर डेल्फी ओरेकल भी दिया गया है और कोरस भी है इस ड्रामा में। हालांकि शेक्सपियर के ड्रामा ओथेलो के अंदर आपको कोरस भी नहीं मिलता, डेल्फी ओरेकल भी नहीं है, तो क्वाइट मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा लगता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि ये विंटर टेल है, थोड़ा ड्रीम लाइक, थोड़ी फैंटेसी, थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट, मिस्टीरियस एलिमेंट्स, गॉड, देवता, ये सारे अमल दखल भी रखे गए हैं। तो डेल्फी ओरेकल से एक शख्स को भेजा जाता है, 2 पीपल जाते हैं डेल्फी ओरेकल पता करने के लिए क्या हरमियोन जो है वो गिल्टी है कि नहीं है। और इस सूचना में जेल के अंदर हरमियोन बेबी को बोर्न करती है, बच्चे की पैदाइश होती है और वो पैदा होती है फर्डिटा। फर्डिटा जो ही पैदा होती है, पॉलिना फर्डिटा को उठा कर आती है किंग के पास, सामने रखती है और कहती है कि हो सकता है कि बच्चे के रोने से, छोटी बच्ची को देखकर उसकी बेटी है, हो सकता है उसके अंदर टेंडर फीलिंग्स ऊद कर रहे हैं, इनकरेज हो जाए टेंडर फीलिंग्स और ये सारे मामला को ठीक कर दे। लेकिन किंग गुस्से में है, किंग कहता है कि ये एक नाजायज लड़की है, इलीगल चाइल्ड है, इलेजिटिमेट है, इसको यहां से फेंक दो। वो एंटीगोनस को बुलाता है और कहता है, उसे ये अहम काम देता है कि वो फर्डिटा को लेकर यहां से चला जाए, फर्डिटा को लेकर चला जाए और जाकर कहीं बॉर्डर वाले एरिया में कहीं फेंक आए। फर्डिटा को फर्डिटा को एंटीगोना से लेकर चला जाता है और यहाँ कहीं वो बोहेमिया के बॉर्डर पर उस बच्ची को छोड़ देता है। और जब वो छोड़ने के लिए वहां जा रहा होता है, लंबा एक ट्रेवल करता है, तो रात को उसको ड्रीम में हरमियोन आती है और हरमियोन से कहती है कि इस बच्ची का नाम फर्डिटा रखना और इसके साथ इस बच्ची के साथ कुछ गोल्ड और कुछ इस तरह की ज्वेलरी वगैरह साथ टोकन के तौर पर छोड़ देना है। और एंटीगोनस ऐसा ही करता है, वो कुछ गोल्ड और कुछ ज्वेलरी वगैरह उसके साथ छोड़ देता है और शायद किसी जगह पर इनकार कर देता है कि इस बच्ची का नाम फर्डिटा है।
और वो उसे गार्ड के हवाले कर देता है कि अगर जायज है नाजायज है, इसकी किस्मत का फैसला गार्ड करेंगे और उस बच्ची को